सीटेट एकेडमी में आप लोग का अभिनंदन है। ठीक है, कल हम लोग विकास के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज जो क्लास होने वाला है हमारा वृद्धि और विकास दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास चलेंगे। आज मेरा जो टॉपिक्स है वो है वृद्धि और विकास, वृद्धि एवं विकास, विकास में अंतर। कुछ मनोवैज्ञानिक में बताया है कि विकास और वृद्धि एक ही को बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, विकास के अंतर्गत वृद्धि आता है, ना कि वृद्धि के अंदर विकास आता है। ठीक है, ये विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलेगा। ठीक है, एक स्टेज, दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज, उसका लास्ट हो जाता है। ठीक है, वृद्धि जो होता है एक स्टेज होता है, एक स्टेज से लास्ट स्टेज गया उसके बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग को एक सोरेनसन नाम का सोरेनसन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने बताया क्या है वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में। उन्होंने बताया कि वृद्धि शरीर का जो विकास होता है, ठीक है, शरीर की जो विकास होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, मान लीजिए गर्भाधान हुआ, गर्भावस्था हुआ, गर्भ में है, गर्भावस्था है। गर्भावस्था के बाद ये प्रक्रिया चलते रहेगी। कहाँ तक चलेगी ये प्रक्रिया? तो आपको ये जो प्रक्रिया है ना, आपको मृत्यु तक चलेगी। जब आप वृद्ध हो जाइएगा, वृद्धावस्था तक चलेगा। वृद्धावस्था के बाद ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? तो वृद्धि के अंतर्गत आ रहा है। ये वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है शरीर का कोई भी भाग, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्ट के आकार में वृद्धि हो, हाइट में वृद्धि हो, ठीक है, इसका फिजिकली जो भी वृद्धि होता है, इसकी भार में वृद्धि हो, ये सारा किसमें कहते हैं? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? अब देखिए, ये जो वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि किसमें? तो लंबाई में उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, उसकी भार में वृद्धि होगी। ठीक है, और इसमें किसमें वृद्धि होगा? कोई बताएगा? देखिए, लंबाई में वृद्धि होगा, उसका भार में वृद्धि होगा। ठीक है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि होगा। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? तो वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यही सोरेनसन ने बताया है कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है तो गर्भ धारण करने के बाद उसमें जो होता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस किस कंडीशन में आते हैं? कि वो गर्भ से वो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी भार में चेंजेस होंगे, उसके वजन में चेंज होंगे, उसके लंबाई में चेंज होगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होंगे। ये सारे जो मृत्यु तक के जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, और विकास के अंतर्गत क्या होता है कि विकास जो होता है, किसी भी विकास को वृद्धि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। देखिए, वृद्धि को विकास के अंतर्गत रखा जाएगा। विकास का मतलब क्या? कि ये जीवन सतत प्रक्रिया चलने वाली है। मतलब कि ये जब से जीवन आपका स्टार्ट हुआ, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। ये जीवन से लेकर मृत्यु तक आपके अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो किसी तरह शारीरिक हो रहा होगा, संवेगात्मक हो रहा होगा, चाहे किसी भी तरह का हो गया, वो सारा प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगा? तो आपका विकास के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? अब देखिए नेक्स्ट, अब हमको मेन रूप से जो मेरा पर्पस है, इसका वृद्धि और विकास के बीच में डिफरेंसेस पता करना। क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक का नाम बता देते थे। ठीक है, उनका नाम था रॉस। ठीक है, रॉस रॉस ने बताया था क्या कि वृद्धि और विकास एक अपने आप में एक पर्यंत शब्द है। इसकी व्याख्या अपने शब्दों में नहीं की जा सकती है, बट हम लोग इसको इजी वे में समझने के लिए इसको वृद्धि और विकास को, दोनों पहलू अलग अलग है। ठीक है, दोनों का पहलू अलग अलग है, बट इसमें क्या कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। रॉस ने बताया कि वृद्धि जो है ना, किसी भी पर्यावरण, समाज,
और परिवार इत्यादि के द्वारा जो चेंजेबल होता है किसी के बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब शारीरिक जो चेंजेज होंगे, शारीरिक परिवर्तन होंगे, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर इस वृद्धि में सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, नैतिकता आदि का विकास हो रहा होगा, ठीक है, इस विकास को कहा, इस प्रक्रिया को, वृद्धि की प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। कोई दिक्कत है कि नहीं को? चलिए, हम लोग को इसमें मूल रूप से ये आपको बेसिक थ्योरी था वो मैंने बता दिया। अब मेन जो थ्योरी हमारा है, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, वो डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इधर कर दीजिए वृद्धि, इधर विकास, ठीक है। ये वृद्धि क्या होता है? ठीक है, वृद्धि क्या है? ये वृद्धि किसी भी जीव का मात्रात्मक, ठीक है, परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। या इसको हटाकर आप परिणात्मक भी कह सकते हैं। परिणात्मक वृद्धि क्या कहलाता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है, अर्थात मतलब जैसे में इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे में लंबाई हो गया, ठीक है, किसी का भार हो गया। कोई बच्चा है जो पैदा हुआ तो उसकी भार छोटा होती है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी भार बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा? वृद्धि का अंतर्गत है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, अगर हम मान लेते हैं कोई जीव है, कोई सजीव है, या कोई आपका विकास के बारे में पूछा, तब विकास क्या है ना कि व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब आपके अंदर व्यवहार क्या डेवलप हुआ, ठीक है। व्यवहार कहने का मतलब ये जो है परिणात्मक नहीं है, व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब आपके अंदर नैतिकता कैसे डेवलप हुआ? नैतिकता कि आपको बड़े को आदर करना पड़ेगा, ये आपकी नैतिकता हो रही। अर्थात वृद्धि और विकास, वृद्धि जहां पर आपका परिणाम बताता है, तो विकास जो है उसका व्यवस्थित बताता है, उसकी व्यवस्था क्या है, व्यवहारिक ज्ञान क्या है उसका। एक अंतर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वृद्धि जब भी होता है वो निश्चित होता है। वृद्धि क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। कोई भी जीव हो इस संसार में, जितना भी हो, सारा क्या होता है? एक निश्चित होता है, उसकी वृद्धि निश्चित होती है, एक वृद्धि के बाद रुक जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसकी हाइट 5 फीट कुछ इंच हो सकती है ना। ये वृद्धि अब निश्चित है कि उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जिसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये कम बेसी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारा मतलब कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे विकास का, विकास निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब क्या होता है कि जीवन पर्यंत होता है। जीवन पर्यंत कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ये जीवन हमेशा, जब बच्चा जन्म लेता है, जिसने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहता है। उसके अंदर सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, जो भी वृद्धि हो रही है, जो भी उसमें विकास हो रहा, ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ये आपका क्या कहलाया? विकास कहलाया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखिए, वृद्धि जो होता है ना, वृद्धि विकास नहीं हो सकता है। वृद्धि जो है विकास हो सकता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, लेकिन विकास जो होगा वो वृद्धि नहीं हो सकता है। क्यों? अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि वृद्धि मतलब एक निश्चित है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर से, उसकी आकृति से, इससे। लेकिन विकास क्या होता है? उसके सारे चीज में डेवलपमेंट हो रहा होगा, सामाजिक हो, नैतिकता हो, कोई भी कंडीशन हो, सारा इसमें क्या डिपेंड करेगा? ये चौथा पॉइंट था आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक में किन्हीं को? ठीक है, वृद्धि और विकास में तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
देखिए वृद्धि का क्या होता है, वृद्धि का 5वां पॉइंट, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। वृद्धि जा रहा एक तरह रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही विकास के बारे में बात करेंगे तो इसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना। जैसे आप बच्चे हैं तो आप बड़े होइएगा, तो बड़े होने पर आपका कुछ लक्ष्य होगा कि हमको बड़ा होकर के कुछ बनना है, तो ये आपका विकास। आप मान लीजिए आप जन्म लिए हैं, जन्म के बाद आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़िएगा तो आप डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, आपके अंदर नैतिकता का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, विकास का। विकास क्या है, लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं आप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6वां पॉइंट क्या है, वृद्धि जो है ना वो मूर्त है। क्या है, मूर्त मतलब प्रत्यक्ष है, ठीक है, एक स्टेबल है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते 6वां पॉइंट का, अगर बात करते हैं तो यह अमूर्त है, इसको देखा नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष है। वृद्धि कैसा, दिमागी मेंटली किसका हो रहा है, संवेगात्मक किसके अंदर कितना डेवलप हो रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, ये सब आप देख नहीं सकते, आप इसको सिर्फ ओनली फॉर फील कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक में किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। और एक चीज़, हम लोग नए यूट्यूबर हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तब आपके अकॉर्डिंग हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। मेरा मकसद समझिए, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद जो है ना सिर्फ यही है कि जितना से ज़्यादा स्टूडेंट सीटेट क्रैक करे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़का सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बन सके। मेरा मकसद ये है, हम लोग और कोई मकसद नहीं है, पैसा कमाना मकसद है ही नहीं हमारा, ठीक है। मकसद क्या है कि हम चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा बच्चा जो क्वालिफाई करे टीचर बने, ताकि हमारा देश का निर्माता हो। मेरा मेन मकसद यही है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।